नमस्कार। द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों हमने कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए जो एडवोकेट्स के प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे। एडवोकेट्स के प्रति जो अत्याचार हो रहा था, जो मारपीट की घटनाएं आई थी, और उसको ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत सही किया और एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई थी और 7 मेंबर्स ने मिलकर के एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल को ड्राफ्ट किया। 7 दिन से पहले ये ड्राफ्ट हो गया, विद इन 7 डेज, और उसके बाद हमने इस पे वीडियो बनाया था। आज मैं आपके सामने एक ऐसा केस डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपको एक चौंका देगा। आप एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यदि आप वकील हैं, यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ एस्पिरेंट्स हैं, एडवोकेट हैं, तो आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। आज ही का केस है ये। आज के दिन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर एडवोकेट्स एक्ट, एक वकील साहब का लाइसेंस को कैंसिल करती है, टर्मिनेट कर देती है। और साथ ही साथ इस नोटिस के माध्यम से हम इस पर चर्चा करेंगे। उनको जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, उनको ये भी कहती है कि आप जो है मेरे पास लाइए, आपको क्या कहना है बताइए। आप देखिए, इकबाल मलिक एडवोकेट हैं, इनरोलमेंट नंबर ये है, चैम्बर नंबर, ये सारा चीज रेलिवेंट नहीं है, आप चाहे तो देख लें। रेसिडेंशियल एड्रेस सारा कुछ लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है। देखिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है सस्पेंशन ऑफ इनरोलमेंट कम सो कॉज नोटिस। आज एक सो कॉज नोटिस किया गया। क्यों किया गया, बहुत जरूरी है जानना। और इसके पीछे जो रीजन था, ऐसा कहा गया कि ये वकील साहब अपने चैम्बर में धर्म परिवर्तन का काम करते थे। आप समझिए कितनी बड़ी बात है। एक एडवोकेट का एक समाज में बहुत बड़ा दायित्व होता है, समाज को सुधारने में। चलिए हम देखते हैं आखिर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली क्या कहती है। ये कह रही है कि इट हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली बाय वन श्री, अब नाम ये सब देख लीजिएगा। क्या है भैया, काम क्या है? एंटी सोशल एंड इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है। सो मच सो दैट इन योर चैम्बर, चैम्बर के अंदर हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एंड मुस्लिम मैरिजेस, निकाह आर परफॉर्म। मैरिजेस हो रहे हैं चैम्बर में, शादियां कराई जा रही है चैम्बर में। स्ट्रेंज, मेरे लिए भी और आपके लिए भी होगा स्ट्रेंज। चलिए आगे देखते हैं। और ये व्यक्ति जिसकी शादी हुई थी, उसके पिता यहाँ पे पहुंचते हैं, कंप्लेनेंट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के पास कंप्लेन किया जाता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, वैसे लोग जो ये कहते हैं कि आप कंप्लेन कर दो, बार काउंसिल में कुछ नहीं होता है, उसके लिए एक एग्जाम्पल है। आप देखिए, इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। क्या है, निकाहनामा, मैरिज सर्टिफिकेट नंबर, ये सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इन रिस्पेक्ट ऑफ डाउटर दिस 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 दिस, ये किया गया। कहाँ हुआ? F3322 इनके चैम्बर में हुआ, करकटडुमा 3rd फ्लोर कोर्ट में। और इसमें कहा गया कि मजार वाली मस्जिद है, ये कोर्ट को मस्जिद बना दिया। कोर्ट के प्रेमिसेस में, वकील के चैम्बर में धर्म परिवर्तन हो रहा है, शादियां कराई जा रही है और मस्जिद की संज्ञा दी जा रही है। इसे असर्ज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है द कंप्लेनेंट हैज गॉन एंड वेरीफाइड फ्रॉम करकटुमा कोर्ट्स एंड हैज मेड स्पेसिफिक एलिगेशंस ऑफ कंडक्ट ऑफ एंटी सोशल एंड इलीगल एक्टिविटीज बाय यू फ्रॉम योर चैम्बर। और ये सब फॉर परफॉर्मेंस ऑफ निकाह, इलीगल काम हो रहा है। यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है वहां पे गया बार काउंसिल दिल्ली में। फिर ये सारी चीज यहाँ पे कहा गया, इट इज ऑल्सो रिवील्ड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स एनेक्स्ड विद द कंप्लेनेंट दैट अ कन्वर्जन ट्रस्ट इज बीइंग रन बाय यू। कन्वर्जन ट्रस्ट ये बनाए हुए हैं, चैम्बर में कर रहा है। नेम ऑफ क्वाजी, ये सारा चीज आप देख लीजिए। नाम क्या ही मैं बताऊं, जो लीगल चीज है मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा। और ये सारा चीज यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट बनाया गया इनके द्वारा और विथ प्रूफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को दिया गया। सारा चीज मेंशन किया है, इनरोलमेंट नंबर इतना है। और ये कहा गया कि द एलिज्ड एक्टिविटीज आर नॉट परमिसेबल। अरे भाई, एडवोकेट हो तो एडवोकेट की तरह रहो। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली कर रही है कि द एलिज्ड एक्टिविटीज आर नॉट परमिसेबल नॉर आर पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल एक्टिविटीज ऑफ एन एडवोकेट एंड योर कंडक्ट इन परफॉर्मिंग निकाह and issuance of certificate of conversion and nikahnaama marriage certificate is totally disgraceful है and negates the dignity of the legal profession। legal profession का जो हमारा इतना नोबल प्रोफेशन है, उस पर भी एक कलंक है, धब्बा है उसके डिग्निटी पे। ये सारा चीज बताया गया है कि आप ये सब इलीगल एक्टिविटीज यहाँ कर रहे हैं, आप आकर के मुझे जवाब दीजिए। फिर यहाँ पे कहता है कि seeing the gravity of the allegations and the documents annexed with the complaint relating to your chamber and issuance of nikahnaama marriage certificate, ये सारा चीज इनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज टेकन नोट्स of the contents of the document showing an extraordinary situation। ये कह दिया कि एक extraordinary situation है, वकील ऐसा कर ही नहीं सकते, और यदि ऐसा हो रहा है ये बहुत ही डिस्ग्रेसफुल है। और इसीलिए क्या कर दिया, हैज ऑर्डर्ड फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ ए स्पेशल डिसिप्लिनरी कमिटी। जरूरी है, डिसिप्लिन में रहना जरूरी है, तभी आप एक प्रोफेशन को आगे तक ले जा पाए। अदरवाइज अनाप शनाप लोग आएंगे और इस प्रोफेशन को गंदा कर दें। कई सारे कंप्लेंट्स आते, कई सारे मैसेजेस और कॉल्स हर दिन आते हैं कि वकील साहब पैसा ले लिए, अब रिप्लाई नहीं कर रहे, वकील साहब काम नहीं कर रहे, डॉक्यूमेंट ले लिया, काम नहीं कर रहे। मुझे समझ में नहीं आता, क्या वकालत 2-4 दिन के लिए करनी है क्या लोगों को? और यदि ऐसी बात है तो फिर क्यों इस प्रोफेशन को बदनाम करने में तुले? वकालत एक नोबल प्रोफेशन है और इसको हमें मेंटेन करना होगा, अदरवाइज दिक्कत होगा। स्पेशल डिसिप्लिनरी कमेटी बना दिया गया 3 मेंबर्स का, और कहा गया इनका नाम है कि जाकर के आप
क्रेडिबल इंफॉर्मेशन वगैरह जो चीज है वो ला करके दीजिए। फिर यहाँ पे कह दिया गया कि आपका जो लाइसेंस है सस्पेंड कर रहा है। किस लिए? देखिए क्या कर रहा है यहां से देखिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स एंड सेक्शन 6(1)(d) ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 रेफर्ड द इश्यूज टू द स्पेशल डिसिप्लिनरी कमिटी एंड एज एन इंटरिम मेजर है consider it necessary and appropriate to suspend your license to practice until the finding and conclusion by this disciplinary committee। जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक आपका लाइसेंस कैंसिल माना जाएगा। You are further directed to file your response before the special disciplinary committee within 7 days। 7 दिन के अंदर आप फाइल कीजिए। आपका क्या कहना है? नेशनल जस्टिस का वायलेशन नहीं होना चाहिए। आप बताइए क्या सीन, ऐसे ऐसे आप पे एलिगेशंस हैं, आप अपने रिप्लाई में कुछ कहिए। फिर कह दिया यहाँ पे जब भी नोटिस आपको मिले तो अपीयर हो जाइए इस डेट को इतने बजे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के ऑफिस में, लॉयर चैम्बर दिल्ली हाई कोर्ट। ये सारा चीज यहाँ पे बता दिया गया। इसके साथ साथ जो वहां के कंसर्न रजिस्ट्रार जनरल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, डीसीपी है, दिल्ली पुलिस कंसर्न एरिया के, उनको रिक्वेस्ट करा गया कि जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उनको प्रोवाइड किया जाए, जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उनको प्रोवाइड किया जाए, और इस तरीके से ताकि ये जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही है इमीडिएटली स्टॉप करो इसको। इसीलिए लाइसेंस इनका कैंसिल किया गया। फिर कमेटी इसमें अपना रिपोर्ट सौंपेगी और 3 मंथ के अंदर अंदर ये काम होगा। अब बात क्या है नहीं है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगा, लेकिन आप इस बात को समझिए कि कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का ये एलिगेशन है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इमीडिएट एक्शन लेना पड़ गया, और एक्शन भी ऐसा कि आपके लाइसेंस को टर्मिनेट किया जाता है टिल फर्दर ऑर्डर, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाए। यूजुअली ऐसा नहीं होता, दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही होता है। लेकिन आप ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को समझिए, आप जो डिग्निटी को अंडरमाइन कर रहे हैं, जो लीगल प्रोफेशन का डिग्निटी है उसको आप ताक पे रख दिया। कई ऐसे केसेस हैं भरे पड़े जहां पे वकील ठीक तरीके से पेश नहीं आ रहे, क्लाइंट से मिसबिहेव कर रहे हैं। ये भी चीज हमें दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। यदि हम एक तरफ एडवोकेट्स प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, जहां पे एडवोकेट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए इस समाज की, स्टेट की, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके अगेंस्ट अत्याचार भी हो रहे हैं। हम लोग इस तरीके से काम करते हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस को देखते हैं, जाहिर सी बात है हमारी जान पे खतरा होता है। लेकिन इसके साथ साथ वैसे वकील जो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, वैसे वकील जो क्लाइंट के अगेंस्ट उनका काम नहीं करते, पैसे लेकर के सो जाते, हमारे जानने वाले बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन यह बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एक ट्रस्ट का रिलेशन है, जैसे एक डॉक्टर और पेशेंट का होता है, एक एडवोकेट का और क्लाइंट का वैसा ही होता है। क्लाइंट हमारे फैमिली मेंबर्स जैसे होते हैं, और यदि आप उनके साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो फिर यह दुखद बात है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, जाकर के देखिए आप, कहा कि एडवोकेट जो गलत सलाह दे देते हैं अपने क्लाइंट को, ये पाप है, हमारे प्रोफेशन में ये पाप है, इट इज अ सिन। आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, अदरवाइज कोई वकील पे विश्वास करना छोड़ देते। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे मेंशन किया, ऑब्जर्व किया कि वकील के द्वारा जो गलत सजेशन दिया जा रहा है, लीगल एडवाइस दे रहा है, उसके कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही। कैसे डील करोगे इसको? ये सब दुखद है। कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि वकील दूसरे पक्ष से जाकर के मिल गया, उनको उधर से ज्यादा पैसा मिल गया जाकर के उधर से सारा इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया। ये एक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का पार्ट है। हमारा क्लाइंट जो हमसे बात करता है, ये एक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का पार्ट है। वैसे वकील जो नहीं जानते इस चीज को, आप जान लें, लॉ को पढ़ें, इसका रिस्पेक्ट करें, अदरवाइज इस प्रोफेशन को आप डिमीन कर देंगे। इस प्रोफेशन पे लोग आने के लिए सोचेंगे 4 बार। आज भी गांव में कोई यदि लॉ करना चाहता है, मैं गांव से हूं, मैंने देखा है इसे, लॉ करने की इच्छा यदि व्यक्त करेंगे अपने पेरेंट्स के पास तो आपको 4 गालियां पड़ जाएगी। क्यों ऐसा होता है? कभी सोचा है आपने? हमारे एक्ट्स के कारण आने वाले जनरेशन को प्रॉब्लम हो रहा है। उनकी इच्छा को मजबूरी में दबा देते हैं। बहुत सारी लड़कियां तो बोलती ही नहीं है डर से कि वकील बनना है, क्योंकि उनको सुनने को मिल जाएगा। यह हमारे एक्ट के कारण उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारे प्रोफेशन को डिमीन करे। जो हमारा एडवोकेट्स एक्ट है वो हमारे लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो भी चीजें लिखी है हमें फॉलो करना चाहिए, चाहे वो क्लाइंट्स के प्रति हमारी ड्यूटी, चाहे वो कोर्ट के प्रति हमारी ड्यूटी, चाहे किसी अन्य माध्यम से कुछ और चीजें हो, जो भी उसमें कहा गया हमें फॉलो करना चाहिए। और इस प्रोफेशन को एक अच्छा प्रोफेशन बनाना चाहिए, एक ऐसा प्रोफेशन बनाना चाहिए जहां पे ट्रस्ट डेवलप हो, जहां पे फेथ डेवलप हो, जहां पे विश्वास डेवलप हो। कोई ऐसा नहीं करे कि आप क्लाइंट का कोई पैसा ले लिया और वापस काम नहीं किया। हार जीत एक अलग चीज, जाहिर सी बात है हम किसी को प्रॉमिस नहीं करते कि आपके केस को जिता देंगे, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। और यदि कोशिश ही नहीं करें, पैसा लेकर के छोड़ दें, डॉक्यूमेंट नहीं दें, ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है।
और हम तमाम व्यूअर्स को मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे वकील जब भी आपको मिले, आप जरूरी तौर पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेन करें। यदि कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट जाएं आप बार काउंसिल में, क्योंकि ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यदि आपको राइट्स चाहिए तो राइट्स हवा में नहीं होती, राइट्स के साथ साथ पावर आता है, पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। पावर दे दिया गया कि एडवोकेट्स को यदि कोई परेशान करेगा 10 साल की जेल हो जाएगी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गई, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे क्लाइंट्स के लिए, हमारे लोगों के लिए, अपने देशवासियों के लिए। लास्ट में जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को या डिफरेंट जो स्टेट बार काउंसिल्स हैं उनको भी मैं सजेशन देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अपने डिसिप्लिनरी कमेटी को थोड़ा और स्ट्रांग करें, ताकि जैसे ही कंप्लेन यदि एयरिंग जो भी ऐसे वकील जो गलत काम करते हैं उसके अगेंस्ट दी जाए तो बिल्कुल सही समय पे एक्सपीडियसली एज सुन एज पॉसिबल उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए, उनके लाइसेंस को होल्ड पे रखा जाए, और इस तरीके से एक बैलेंस बन सकता है। और यदि ये बैलेंस बनेगा तभी हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं और इस प्रोफेशन में हम कुछ ना कुछ नया चीज, अच्छा चीज को ऐड कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जरूर नया सीखने को मिला होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके डोरस्टेप तक मैं पहुंचाता रहूं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।